क्या आप जी के पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? ये जरूर है कि जो हमारे स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज थे वो इस पंथ से जुड़े थे। मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है। यह सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समुद्र में। तब जीवात्माएं अमर पद में पहुंच करके अमर आनंद लेती और उसी समुद्र का ही रूप हो जाती। तो समुद्र में बूंद गिरी, समुद्र का रूप हो गई। जल की बूंद जल में गिरी, उसका रूप धारण कर दिया। तो ये थे जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार। अब जानते हैं विचार आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। महाराज जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी कि क्या आपके पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? जी हाँ, इसका प्रकाट्य या शुरुआत प्रारंभ स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज आगरा से हुआ है। मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है या सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समंदर में। मुक्त जो जीव हो जाता है संसार से, वो अपने परमपिता की गोद में उसी प्रकार से जाके लीन हो जाता है जिस प्रकार से बूंद जाके सागर में मिल जाती है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। ये कहते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वह सतपुरुष नहीं है। और आत्मा जब उसमें पहुंच जाती है तो ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी जैसे डूब कर मरना होता है। तो पुण्यात्मा पहले तो ये इंटरेस्ट किसी का हो नहीं कि उसमें जाकर मरा डूब के, उसमें एक रस हो जाए। यही प्रत्यक्ष उदाहरण बता दिया। अगर कोई नो के समुद्र में भगवान है, चलो कूद छलांग लगाओ, कितने मरेंगे? एक आधा बोला वैसे चला जाओ उसमें। नहीं तो समझदार व्यक्ति नो का वाह विवाह भगवान को तो कहते हैं, उसके दर्शन करते हैं, उसके रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसी रोशनी है परमात्मा की वाणी में। तो ऐसा लिखा कबीर जी की वाणी में। और वहाँ चले गए हंस उसके चौर करते हैं भगवान के, फिर निराकार के चौर कैसे करेंगे? और फिर ये बताते हैं कि एक समय सावण सिंह जी ने कथा सुना रखी है कि एक इंद्रमती नाम की रानी थी, कबीर साहब की शिष्या थी। कबीर साहब तो पहले जाकर समुद्र में लीन हो गए उस सतपुरुष में, और पीछे से इंद्रमती रानी जब गई तो ये क्या बताते हैं, उसमें डूब कर मरण गई। अब देखो सावण सिंह जी के वचन संत मत भाग प्रकाश 4, इसके ही 264 पृष्ठ पे लिखा है। 264 पृष्ठ संत मत भाग प्रकाश 4 है। एक सत्संगी ने सावण सिंह जी से पूछा, सावण सिंह जी कौन है? ये हैं सच्चा सौदा के खेमामल सिंह सामस्ताना बिलोचिस्तानी के गुरु जी, ये सावण सिंह जी। इससे प्रश्न किया सत्संगी ने, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी सावण सिंह जी उत्तर देते, हमारे इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, देखना, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब इसमें विवेचन करते हैं पुण्यात्माओं। इनके विधान अनुसार, राधा स्वामी वालों के विधान अनुसार, जय गुरुदेव वालों के विधान अनुसार, यदि ये माने कि सतपुरुष वहाँ नहीं है, निराकार है और केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, और उनने अपने सिद्धांत अनुसार सच्चाई को अज्ञान बना करके कैसे पेश करना चाहा है, लेकिन फिर भी छुपी नहीं। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे, न सच्चाई छनी ना। अब विचार करो, इनके विधान अनुसार ये कहते हैं पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, बूंद गिर गई समुद्र में, खत्म हो गया अस्तित्व। और फिर कहते पीछे रानी जाके विलीन होगी उसी में, दोनों हो गए एक रस।
फिर वो बातें किस टाइम की? कबीर साहब को देखा कैसे उसने? वह कुछ अस्तित्व है नहीं तो देखा कैसे? सच्चाई तो यही है कि सचमुच कबीर साहब वहां परमात्मा स्वरूप सतपुरुष रूप में ये खुद ही मालिक है। वास्तविकता ये है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज जो सुप्रीम गॉड, यह सतपुरुष है, अविनाशी गॉड। जैसे स्वामी रामानंद जी ने कहा, दोहू ठोड़ है एक तू और भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो तुम मगजो। ये स्वयं भी कहते हैं कबीर परमेश्वर, हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू। कबीर साहब कहते हैं अधर रहूं ऊपर और मेरा नाम कबीर। और ये अज्ञानी कह रहे हैं कि कबीर साहब पहले लीन हो गए, पाछा निंदरमती होगी। फिर बातें किस कैसे करी उन्हें? अरे कुछ तो दिमाग पर जोर दो। तो वो पहले वाले तो गए बाढ़ में, अब तो तुम तो बचो, शेष जो बचे फंस रहे उनके नकलियों गए। पीछा छुटाओ और अपना कल्याण कराओ, ये बार बार समय नहीं मिलता। अब श्री जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा के श्री तुलसीदास साहिब जी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और ये शिवदयाल से भी अच्छी आत्मा थे। लेकिन शिवदयाल जी ने अपना भट्ठा बैठाया, शास्त्र विरुद्ध साधना करे करे से पुण्यकर्मी उसको परम धनी जान कर वहाँ फंस गए। इन अपना भी जीवन नष्ट कर लिया। सन 1971 में, सन 1954 से पहले से ये सत्संग करा तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक मथुरा वाला। और सन 1954 से उस समय इसकी बैटरी फुल थी चार्ज पिछले जन्म की। 1971 में इसने भविष्यवाणी करी इस दास के लिए। 7 सितंबर 1971 को इन्होंने कहा कि वो जो तत्वदर्शी संत है वो अब 20 वर्ष का हो चुका है। सात सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाना था। अब देखिएगा, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की वाणी भाग 2, ये यहां से छपी है। ये है श्री तुलसीदास जी महाराज संत पर। ये पहला राधा स्वामी पंथ का पहला संत है जो दास लिखता है, नहीं तो सब सिंह लिखे अपने बीच है या ताराचंद लिखे। यह प्रकाशक है दिव्या शर्मा 88 साकेत कॉलोनी मथुरा में, और यहाँ से प्रिंटेड है। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसकी 59 पृष्ठ से पहले पढ़ेंगे। 28 अगस्त को इन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी। ये देखिएगा, ये 59 पृष्ठ है इसका, 59। और ये 28 अगस्त शाकाहारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 में इसने कोई भविष्यवाणी की थी कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब ये स्टेटमेंट, ये भविष्यवाणी समझो या सच्चाई, क्योंकि भविष्यवाणी तो है आगे की। इसने तो बता दिया कि हो चुका है। ये 28 अगस्त को इसने ये स्टेटमेंट दी। फिर लोगों ने पूछा जी कौन है, कहाँ है, बताओ। तो फिर आगे 7 सितंबर को, यानी इस 50 पृष्ठ पर लिखा है, इसके बाद देखिएगा, इसी पुस्तक के 50 पृष्ठ पे लिखा है। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 वाली। इस दिन स्टेटमेंट दी इन्होंने कि क्या दिया,
7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया और 8 को 21 माह शुरू हो गया। यहाँ कहा इसने कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य